दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर खत्म करने का विचार कर रही है, जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जी को शराब घोटाले के मामले में भारतीय जनता पार्टी जेल में भेजने का काम करती है, कुछ दिन बाद मनीष सिसोदिया जी को भी ठीक उसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। दिन और समय बीतता रहता है, समय की पहिया घूमती रहती है। बाद में नंबर आता है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद में नंबर उस व्यक्ति का आता है जो संसद के अंदर सबसे अधिक और सबसे कड़वे सवाल पूछने के जज्बा रखता है। उस व्यक्ति का नाम है संजय सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा साहब, उसके बाद में जब संजय सिंह पर भी जुल्म हो जाते हैं, कहर हो जाते हैं, लेकिन सत्ता से साहब डरते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी कहा करती है मैं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम गांधी की विचारधारा पर चलने वाले हैं, अम्बेडकर वादी हैं। आज मैं साहब आपको बताऊंगा कि केजरीवाल जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया और उन्हें डिटेन करने की कोशिश की गई, ये काफी शर्मनाक है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जुल्म पर जुल्म करती आ रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की रंजिश और सवालात कर रही है ना, ये काफी शर्मनाक है। क्या कसूर है आप सोचिएगा जरूर साहब। मैं आज आपको एक एक बात बताऊंगा, वीडियो में साहब आप बने रहिए। कसूर उनका सिर्फ इतना है कि वो दिल्ली की जनता को अच्छी और बेहतरीन सुख सुविधा देना चाहते हैं, वो दिल्ली के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं, दिल्ली के तमाम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। बात रही शराब घोटाला पे साहब, मैं शराब घोटाला पे भी बात करूंगा। जो शराब घोटाला में जो व्यापारी है ना, जो आज सरकारी गवाह बन बैठा है, जो बीजेपी की गोदी में खेलने का काम करता है साहब, मैं आपको बताऊंगा। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आप बड़े समझने की कोशिश करिएगा इस वीडियो में कि आपकी जेब में से पैसा है ना, उसे आप सरकार निकालती है, सरकार वो पैसा निकाल कर कंपनी में डालती है। आप सोचिए कि आपकी जेब से पैसा सरकार ने निकाला, सरकार ने वो पैसा कंपनी के हाथ में डाला, कंपनी वो पैसा इलेक्ट्रॉल बोर्ड के माध्यम से सरकार के जेब तक मुहैया करवाती है। आप सोचिएगा जरूर कि आपकी जेब को काटने का काम कौन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जो आज सरकारी गवाह केजरीवाल के खिलाफ बनकर बैठ गया है, उसने 60 करोड़ रुपए, सोचिएगा साहब जरूर, 60 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। आपके लिए, हमारे लिए जिंदगी बीत जाएगी गिनते गिनते, लेकिन 60 करोड़ रुपया उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और वो क्लीन चिट पा जाता है। बाद में केजरीवाल के लिए सरकारी गवाह बन जाता है, केजरीवाल को फंसा दिया जाता है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी को अभी बताया गया कि 28 तारीख तक वो रिमांड पर रहेंगे। आप सोचिएगा जरूर कि दिल्ली जैसी राजधानी, दिल्ली एक राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और ये अब अनाथ हो चुकी है। आप सोचिएगा जरूर साहब कि दिल्ली जिस प्रकार से दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी, आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, जेल के अंदर से भी खत लिखते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए उचित पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसके लिए भी आप सोचिएगा जरूर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में भी रहकर दिल्ली वासियों के लिए कितना सोचता है। आप सोचिए साहब कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है तो देश के लिए लोग कितना सोचेंगे। जिस प्रकार से केजरीवाल की पत्नी उनकी कुर्सी पर अभी बैठी हैं, और मेरा मानना है कि सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली की कमान को संभालना चाहिए, अतिशी जी को कमान संभालनी चाहिए या किसी और को कमान संभालनी चाहिए। ये आप अपनी प्रतिक्रिया साहब दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जुल्म हो रहा है, चाहे विपक्षी नेताओं पर हो या विपक्षी खाताओं को बंद करने की बात हो, डिटेन किया जा रहा है। और विदेश के लोग भी अब कहने लगे कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में साहब आप एक सटीक जानकारी आपको दूं, लोकतंत्र, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र कैसे खतरे में जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र इस प्रकार से खतरे में कि आज अगर सरकार से कोई सवाल पूछता है तो सरकार उसे दबा देने की कोशिश करती है। विपक्ष का अगर कोई नेता उनसे सवाल पूछता है, विपक्ष की किसी की लोकप्रियता बढ़ जाती है तो विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई भेज दिया जाता है। मैं आपको ईडी और सीबीआई के बारे में थोड़ा सा ही जानकारी दूंगा और आप उससे बहुत बड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि उस छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है। ईडी सीबीआई सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कस्टडी में काम करने लगी है। विपक्षी नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप जानते होंगे शुभेंदु अधिकारी, आपने नाम सुना होगा हेमंत बिश्व शर्मा,
आपने नाम सुना होगा अजीत दादा का। इन लोगों के ऊपर जयशाह के पापा ने आरोप लगाया, मोदी जी ने आरोप लगाया, पानी पी पी के आरोप लगाया करते थे और कहते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और वो लोग ईडी और सीबीआई के डर के मारे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी का ही लोग उनको सदाचारी कहने का काम करता है। आप लोग सोचिए कि अगर केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या उनको क्लीन चिट मिल जाएगी? मुझे तो लगता है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया साहब और केजरीवाल सबके सबको क्लीन चिट मिल जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ईमानदार, सबसे कट्टावर नेता हो जाएंगे। आज के समय में साहब देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप बीजेपी ज्वाइन करिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि जिनके पुरखों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया, जिस संघ के लोगों ने देश के तिरंगे को 52 साल तक नहीं अपनाया, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। केजरीवाल जी हमेशा गांधी की बात करते हैं, गोडसे की बात वो नहीं करते हैं। गोडसे की बात करने वाले लोग ईडी और सीबीआई बैठाने का काम करते हैं। तय साहब आपको करना है, चुनाव बहुत नजदीक है, आपके पास महज 20 से 25 दिन बचे हैं। आपके पहले चरण में आपका वोट पड़ेगा, दूसरे चरण में पड़ेगा, आपको देखना होगा। लेकिन साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि तय इस बार उसे कीजिए जो ईडी और सीबीआई की बदौलत सरकार ना बनाए। सरकार में और सिस्टम में ऐसे लोगों को लाइए जो सत्ता पक्ष को मजबूत हो और विपक्ष को खत्म करने की ना कोशिश करे। आपने देखा होगा साहब कि धनखड़ साहब ने भी जिस प्रकार से बताया कि मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी मतलब सत्ता की दलाली नहीं करनी चाहिए। साहब मीडिया पे मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, मैं बार बार मीडिया पे सवाल खड़ा करता हूं, लेकिन आज का सवाल यही है कि केजरीवाल के साथ में ये कब तक नाइंसाफी होती रहेगी। दिल्ली की जनता को सड़कों पर साहब उतरना ही चाहिए। क्योंकि आप बताइए कि अगर मुखिया नहीं रहेगा तो घर नहीं चलेगा, और घर नहीं चलेगा तो घर बर्बाद हो जाएगा, और घर बर्बाद करने में किसका हाथ है? अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।